स्टूडेंट आप देखिए मेरी यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 4C है न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक 2 की यानी चैप्टर 4 7th क्लास का उसके एक्सरसाइज 4C उसका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। कि हमने क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन फाइंड करना है। तो हेक्सागन जो होती है ये क्या होता है, ये 6 साइडेड फिगर होती है। क्या होती है? 6 साइडेड फिगर। अगर 6 साइडेड फिगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 6 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 184 बच जाएगा 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन जो है वो कितना हमारे पास आ गया, 720 आ गया। नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। कि हमने क्या करना है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब हमने फाइंड क्या करना है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। यानी ये तो हमने इनका सम निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, सम निकाला है, दैट इज 720। तो अब हमने ये बताना है कि हर जो एंगल है वो कितने का होगा, एक एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो टोटल जो है 720 है सम। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। तो लाजिम बात है, जैसे एक मेरे पास ये साइड है, दूसरी साइड मेरे पास देखो ये है, तो एक एंगल इस इधर बन गया। इसी तरह एक तीसरी साइड है, ये बन गया। अब इस तरह चौथी साइड है, ये बन गया। पांचवी साइड है, ये बन गया। तो थोड़ा सा छोटा कर, ये देखिए छठी अगर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए ये 5 वाला एंगल बन गया, यहाँ पे एंगल क्या बन गया, 6 एंगल बन गया। तो अब ये देखिए कितनी साइड फिगर है, अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D E F, A B C D E, बात पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, और ये कौन सी क्या है, हेक्सागन है। क्या है, हेक्सागन। तो इसके अंदर ये जो 720 है, ये 720 ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 5 6, यानी जो 6 एंगल है उन पूरे का जो सम है वो है हमारे पास 720। लेकिन हमने बताना है कि इस एक एंगल की क्या वैल्यू है। तो ये देखिए 6 1 6 6 2 12 0 कट के, तो हमारे पास 120 डिग्री साइज ऑफ ईच एंगल ऑफ अ हेक्सागन। यानी कि अगर हमने साइज, सिंपल सी बात है, जब हमने साइज निकालना होता है ना, तो उसमें जो टोटल सम होता है एंगल का डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड्स होगी उतने एंगल्स बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, जितनी साइड्स होगी उतने एंगल बनेंगे। तो 120 आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गई थी इसका पार्ट ए। नेक्स्ट हम पार्ट बी ये सॉल्व करते हैं। अगर हम बेशक आप साइड में होते हैं, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन उसने बता दिया, और उसने हमें साइड बता दी, नंबर यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स उसने हमें बता दी, दैट इज 18। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। तो अगर n 18 है तो सिंपल हम क्या करेंगे, n को यहाँ पर 18 पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, n माइनस होता तो n की वैल्यू 18 है, तो n की जगह 18 पुट किया, यहाँ कितना हमारे पास बच जाएगा जी, 16 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं जी 2880, कितना आ गया, 2880 डिग्री आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका सम आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कि जो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल है जिसकी साइड्स 18 है वो कितना हो जाएगा, 2880 डिग्री। अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ, आई थिंक उसने आगे भी ये भी पूछा होगा पार्ट बी में, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की बात करना है तो यही है, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन की जगह पॉलीगन लिख लो, ऑफ
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज 2880 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी? 18 है, ठीक हो, यानी नंबर ऑफ साइड्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो आप करते हैं तो एक एंगल का साइज आपको पता चल जाता है। हम इनको डिवाइड करते हैं जी, 2880 डिवाइड बाय 18 तो 160 डिग्री, 160 डिग्री ये एक एंगल का साइज होगा और टोटल एंगल 18 होंगे। तो सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कि अब निकालने का ये तरीका है, चाहे हेक्सागोन है पॉलीगॉन है, सिंपल सी बात है, जो सम आएगा तमाम एंगल का उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड आप करते हैं तो आपके पास एक एंगल की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जी 4 सॉरी। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि हमने बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स के पहले आप क्या करें, फाइंड करें ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी हमने ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करें, यानी बाहर वाला जो एक एंगल है वो हमने फाइंड करने कितना है। तो जो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री है। कह रहा है कि नंबर ऑफ जो साइड्स है ना मेरे पास, कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स आपको दे रहा हूँ 24, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स हमारा 24 मतलब n, लेकिन n फिलहाल यहाँ में यूज करें, आप लिखना चाहे तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है 24 है। अब साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर जो एंगल आपके पास आएगा वो आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। फार्मूला आपका यू बनेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब देखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितने होते हैं जी 360 होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 24 है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। यानी हमारे पास जब भी एक दो साइड के साथ, इन दो लाइन के साथ सपोज ये ए है, ये बी है और ये इसका पार्ट सी है, तो इसमें दो एंगल हमेशा बनते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ये इंटीरियर एंगल होता है और जबकि ये बाहर वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल जितने इंटीरियर होते हैं उतने ही एक्सटीरियर होते हैं, साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन दोनों का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। मतलब इस पूरे एंगल का जो सम है वो पूरे का पूरा जो सम आपके पास आ जाएगा वो 180 इक्वल आ जाएगा। चलिए ये तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि जी साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 24 है। तो हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अच्छा, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो दोनों होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है 180। तो मैं इधर लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस, अब देखिए मैंने सम साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर एंगल मैं निकाल रहा हूं तो एक्सटीरियर माइनस कर दूंगा उसमें से माइनस 15 डिग्री, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 165 डिग्री। अब ये बात आपने बहुत समझी कि जब भी आप इंटीरियर एंगल निकालना चाह रहे हैं या एक्सटीरियर निकालना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक ही आंसर एक ही आता है कि साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से जो आपके एक एंगल की वैल्यू आई है दैट इज 15, इन केस हमारे पास यहाँ 15 है तो वो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब ये जो है ये कौन सा साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी ये बाहर वाला जो एंगल है ये कितना हमारे पास आया 15 डिग्री। तो हमने क्या किया कि टोटल जो है हमारे पास ये 180 होता है, अगर टोटल 180 होता है उसमें से 180 में से 15 निकालें तो हमारे पास 165 बच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल 180 का था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, वो एक 15 है और दूसरा क्या है 165 है। तो इसमें हमारे पास जो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल था वो 165 है और साइज ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल है वो 15 है।
अच्छा, ये हमारे पास पार्ट ए है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अच्छा, पार्ट बी में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स उसने चेंज कर दिया, दैट इज 36। अब बी में उसने सिर्फ साइड चेंज की है। अगेन ही सेम रहेगा, बेशक आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसी को के अंदर मैं चेंज नहीं करूंगा। अब उसने सिर्फ यहाँ पर कितनी दे दी है, 36 कर दिया। आई थिंक अगेन देख लेते हैं 36 एक 36 यस 36 साइड है, तो एन की वैल्यू कितना है, यानी कि 36। सिंपल यहाँ इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, 36 डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 36 पे डिवाइड करने से हमारे पास, चलिए ठीक है 36 1 36 तो 10 डिग्री आ जाएगा। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 10 माइनस करोगे तो 170 डिग्री आ जाएगा। 170 डिग्री कैसे, कि ये साइड थी, ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा था इंटीरियर और ये बाहर बन रहा था एक्सटीरियर। तो ईच इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल है ये हमारे पास 170 है और एक्सटीरियर जो है वो 10 है। दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकाला जो कि हमारे पास 10 था। उससे हमने क्या किया कि उसी एंगल को 180 में से जब माइनस किया तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया था। और उससे पहले हमने सबसे पहले हमें दी हुई थी नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स और जो सम होते हैं एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। इसलिए हमने ये किया कि जो सम है एंगल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करने से हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई। उसी को हमने 180 से माइनस किया तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का साइज आ गया। तो यूं हमारे पास जो पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों हमने कर लिए हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी है, इससे पहले जो हमने किया वो पार्ट ए है। आप वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसका पार्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज टी। अब उसने हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है और नंबर ऑफ साइड्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करने हैं। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसने हमें कितना दे दिया, 90। ये पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं, इसमें 90 दे दिया, देन 45 दे दिया, 12 दे दिया एंड कितना आई थिंक 40, ठीक है। अब उसने हमें दे दिया, हमने फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर of side is equal to sum of exterior angle divided by size of each angle। अब ये फार्मूला है, जब नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय साइज ऑफ ईच एंगल। जबकि पिछले वाले में हमने जैसे साइज ऑफ ईच एंगल हम फाइंड कर रहे थे तो साइज ऑफ एंगल यहाँ पे लिख रहे थे, नंबर ऑफ साइड इसके नीचे लिख रहे थे। तो अब थोड़ी सी शेफनिंग हुई है, यानी कि पिछले वाले में हमने साइज ऑफ ईच एंगल फाइंड करना था, अब उसने क्या नंबर ऑफ साइड उसने दे दी थी। अब नंबर ऑफ साइड उसने हमें कहा है कि फाइंड करो, जबकि मैं एक एंगल का जो साइज है वो आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास कितना है जी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होता है, 360 होता है, पॉलीगॉन यस। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ ईच एंगल देखो 90 है, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 9 4 सर। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया जी, यानी कि 4 आ गया, यानी 4 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ऐसे लाजिम बात है, देखो एक एंगल 90 है तो जब 4 एंगल मिलेंगे तो 360 बन जाएगा। तो लाजिम बात है अगर 90 के 4 एंगल बनेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स इसकी 4 हमारे पास होंगी। अच्छा, ये वीडियो को पास करके उतार लें, पार्ट ए है। अब इसी को मैं चेंज अगर कर दूं
पार्ट बी में, तो मैं सिर्फ क्या चेंज करूंगा, यहाँ पर एंगल चेंज कर दूंगा। एंगल हमारे पास कितना है जी, दूसरा 45 है, तो इधर मैं क्या कर लूँगा 360 पे डिवाइड कर लूँगा 45 पे, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 80। बस इतना सा पार्ट बी हो जाएगा। अब मैं किसी तरह पार्ट सी की अगर बात करूँ, पार्ट सी में यहाँ पर मेरे पास एंगल आ जाएगा जी कितना 12 आ जाएगा, ठीक है जी। 360 इसी तरह आ जाएगा डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, तो 12 3 is 36, तो हमारे पास कितना है जी नंबर ऑफ साइड्स जो है 30 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है जी 4 है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, बेशक उतारते हैं साइड पे। पार्ट डी की बात करूँ तो पार्ट डी में यहाँ मैं लिख दूंगा जी 4 और इधर लिख दूंगा जी 4 और 4 9 36, तो नेक्स्ट हमारे पास यानी कि इसका पार्ट जो डी है उसमें हमारे पास 90 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो है हमारे पास आ जाएगा। इस तरह ABC 5 क्वेश्चन इसमें हमने कर लिए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाकी के तमाम लेक्चर जो हैं वो अपलोड हैं, उनमें कोई मसला है तो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।